हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो कैसा चल रहा है आप सब लोगों का पढ़ाई लिखाई? आई होप सब अच्छा एकदम मज़े में चल रहा होगा। तो आप सभी लोगों सब जितने भी फ्रेंड्स हैं हमारे पढ़ने वाले, उन सबका स्वागत है मेरे ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल में, जिसमें हम केवल क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको रिवाइज भी कराएंगे, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सो रिवीजन तो मस्ट है, करना ही करना। चलिए आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से जो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इम्प्रूवमेंट इज नीडेड इन योर आंसर। तो जो इम्प्रूवमेंट की नीड होगी, ये जो अंडरलाइन लाइन्स है वो आपको देखना है। द ग्राउंड वॉज वेट आउटसाइड when I got up in the morning yesterday, had been raining all in the night। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये कह रहा। द ग्राउंड वॉज वेट आउटसाइड when I got up in the morning yesterday, had been raining all in the night। The ground was wet outside, मतलब ग्राउंड जो था बाहर का वो गीला था। जब आई गॉट अप इन द मॉर्निंग यस्टरडे, जब मैं कल उठा था सुबह, तब हैड बिन रेनिंग ऑल इन द नाइट। जब मैं सुबह उठा, व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग यस्टरडे, तब सारा ग्राउंड गीला था, क्योंकि हैड बिन रेनिंग ऑल इन द नाइट, क्योंकि रात में क्या हो रहा था, रात में बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और जो कि यहाँ पर आएगा, had been raining all in the night, which option is correct? Rained all in, raining all in, तो had been raining all in, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और rained all in, rained all in तो मान लीजिए नहीं होगा, क्योंकि कल बारिश हो रही थी और अभी भी गीला है, तो इसका मतलब अभी भी थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है, यानी काम अभी भी क्या है, जारी है। हैड बीन, हैव बीन जो हमारे होते हैं, हैड बीन और हैव बीन जो हमारे होते हैं, उनका कहने का सेंस क्या होता है, ये हम आपको बता दें कि उनका जो कहने का सेंस होता है वो ये होता है कि हैड बीन और हैव बीन जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हमारा जो वर्क है वो क्या है, वो प्रॉपर क्या हो रहा है, चल रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या है कि जैसे मान लीजिए प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है अगर, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख दिया है। इट मीन्स वर्क पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो वर्क है आपका, जो काम है, वो पहले से यानी वर्क जो है वो मतलब स्टार्ट हुआ है पहले से, बिफोर स्टार्टिंग वर्क जो है, बिफोर मतलब वर्क जो आपका स्टार्ट हुआ है वो पहले से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और अभी भी प्रेजेंट में भी है, यानी स्टार्टिंग वर्क बिफोर स्टार्टिंग वर्क एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट इज इन कंटिन्यू, कंटिन्यू। देन क्या होता है, देन वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब some work has started earlier, but right now it is continuing, right now it is continuing, that is present perfect continuous, past perfect continuous होता है वो। ठीक है, और अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है द वर्क हैज़ कंप्लीटेड, द वर्क हैज़ कंप्लीटेड, यानी द वर्क हैज़ कंप्लीटेड बिफोर, जो काम बहुत पहले जो है कंप्लीट हो चुका है। देन वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, राइट। क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, राइट। आई होप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक है, तो मूव टू नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बीन रेनिंग ऑल थ्रू, बीन रेनिंग ऑल थ्रू। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा ये भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। यदि इन का प्रयोग होगा तो ऑल का नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। कह रहा है यदि इन का यूज होगा तो उसके साथ ऑल का यूज नहीं होगा, नहीं होगा। स्पष्ट है कि ऑल थ्रो ही उपयुक्त है, क्योंकि ऑल इन ठीक है सब में है, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं, तो ऑल थ्रो ही इसका करेक्ट आंसर होगा। रूल है कि ऑल के साथ इन का यूज नहीं होगा, ऑल के साथ इनका यूज नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वुमेन्स इमेंसिपेशन बिल was sent back to the Lok Sabha by President for further examination. आई होप क्लियर हो गया होगा। एक वुमेन इमेंसिपेशन का बिल है जो was sent back, वापस भेजा गया कहाँ, लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कि आगे के लिए एग्जामिनेशन करने, फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्दर स्क्रूटनी, फर्दर पर यूजुअल, फर्दर रीडिंग, नो इम्प्रूवमेंट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बिल का लोकसभा एग्जामिनेशन ही करेगी, ना कि रीडिंग या स्क्रूटनी करेगी। मतलब किसी बिल का लोकसभा ही एग्जामिनेशन करेगी, ना वो स्क्रूटनी करेगी और ना ही वो परसुएल करेगी, ना ही फर्दर रीडिंग करेगी। इसलिए इसमें नो इम्प्रूवमेंट ही करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फिनेंस मिनिस्टर सेड दैट he would work for the ओहो यहाँ पर तो सही से आया नहीं है। he would work for the impartial distribution of health। ओके तो यही था, ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। यहाँ पर ये जो है नहीं दिख रहा होगा, इम्पार्शियल, इसी को इम्प्रूव करना है। इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फिनेंस मिनिस्टर सेड दैट ही वुड वर्क करेंगे किसके लिए? फॉर द इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो भी अब यहाँ पर जो भी इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर जो है फिनेंस मिनिस्टर ने कहा वो वर्क करेंगे। तो अब यहाँ इम्पार्शियल का मतलब क्या है? इक्विटेबल, फेयर, जस्ट। आंसर हमारा जो करेक्ट होगा थर्ड का वो करेक्ट होगा ए, इक्विटेबल। इक्विटेबल मीन्स क्या होता है? इक्विटेबल मीन्स हमारा होता है इक्विटेबल मीन्स हमारा क्या होता है? न्यायपूर्ण, न्यायोचित, न्यायपूर्ण और न्यायोचित, इक्विटेबल। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, वेल्थ आदि का प्रयोग होता है। क्या होता है? एन इक्विटेबल ऑफ रिसोर्स, अच्छा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स और वेल्थ का ही यूज होता है। तो न्यायपूर्ण और न्यायोचित के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड? विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज, बारो मी अ फ्यू रुपीज, लेंड मी अ फ्यू रुपीज, लेंड मी एनी रुपीज। तो एनी तो होगा नहीं, एनी तब होता जब नॉट लगा होता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेंड मी अ फ्यू रुपीज, बारो मी अ फ्यू रुपीज। ठीक है, तो अब ऑप्शन हमारे चारों हो गए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? सी, लेंड मी अ फ्यू रुपीज। क्यों है? क्योंकि लेंड मी अ फ्यू रुपीज का प्रयोग ही उपयुक्त है। फ्यू का अर्थ सॉरी, अफ्यू का अर्थ होता है, अफ्यू क्या अर्थ होता है? अफ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर। अफ्यू का अर्थ होता है सॉरी, फ्यू का वर्क होता है ना के बराबर। ठीक है, जैसे हम लोग लिटिल पढ़ते हैं ना, लिटिल भी क्या होता है? लिटिल, द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो अनकाउंटेबल नाउन में जब हम यूज़ करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तब यूज़ करते हैं फ्यू का, और काउंटेबल नाउन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लिटिल का। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं फ्यू का, और
जब काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं लिटिल का। ठीक है, अब आता है लिटिल। लिटिल, आ लिटिल, तो आ लिटिल यहाँ पर कहा जा रहा है आप, अभी फ्यू की बात हो रही है, तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। और आ फ्यू का मतलब होता है, आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा कुछ। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा कुछ। और वहीं द फ्यू का मतलब होता है अ फ्यू से थोड़ा ज्यादा, अ फ्यू से थोड़ा ज्यादा। तो फ्यू ना के बराबर, अ फ्यू थोड़ा थोड़ा कुछ, और द फ्यू थोड़ा ज्यादा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या आप मुझे कुछ पैसे अ, उधार देंगे, तो मतलब ना के बराबर, लेंड मी अ फ्यू रुपीज इज करेक्ट ऑप्शन। फोर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज्ड अराउंड 2 feet। रेज्ड अनदर, या रेज्ड अराउंड 2 feet, क्या है क्वेश्चन? रेज्ड अनदर 2 feet, क्या है? रेज्ड अनदर 2 feet। रेज्ड अनदर है यहाँ पर, रेज्ड एन अदर 2 feet, 2 feet ये। आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक भारी वर्षा होने के कारण द वाटर इन द लेक रेज्ड अनदर 2 feet। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, रोज अनदर 2 feet। रोज अनदर 2 feet का प्रयोग ही उपयुक्त है, का प्रयोग ही उपयुक्त होगा, का प्रयोग ही रोज अनदर 2 feet का यूज करेक्ट होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अनलेस योर वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। कह रहा है अनलेस योर वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, अनटिल यू वर्क हार्ड, टिल यू वर्क हार्ड, नो इम्प्रूवमेंट। तो 6 ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये करेक्ट है ऑप्शन। अनलेस योर वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। 7, द minister was removed, the minister was removed from a key post, the minister was removed from a key post। अब इसका removed, minister was removed from a key post, thrown out, rusticated, ousted। 7 का आंसर हो जाएगा आउस्ट, आउस्टेड। सी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउस्ट का जो यहाँ पर अर्थ होता है वो होता है किसी को जॉब और प्रोफेशन से पावर से हटा देना। आउस्ट का अर्थ होता है किसी को जॉब या प्रोफेशन के पावर से हटा देना, किसी को जॉब या प्रोफेशन के पावर से हटा देना। इसका मतलब, इसे किसका मतलब होता है? आउस्ट का मतलब। और यहाँ पर क्या लिखा है? आउस्टेड। तो द मिनिस्टर वर आउस्टेड फ्रॉम अ की पोस्ट, की पोस्ट से उन्होंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, मतलब किसी को जॉब है उससे हटा। रस्टिकेटेड तो दोबारा आ जाएगा, थ्रोन आउट बाहर कर दिया लेकिन फिर से बैक का चांस है, बट आउस्टेड इट मीन्स कि रिमूव कर दिया, हटा दिया, बिल्कुल ही निकाल के बाहर कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑडासिटी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। ऑडासिटी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। Audacity is the mother of the invention। ऑडासिटी क्या है? ऑडासिटी 8 क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो, ऑडासिटी मतलब होता है आवश्यकता ही अधिकार की जननी है। क्या मतलब होता है? आवश्यकता ही अधिकार की जननी है, ये कहने का मतलब है। वैसे लिखते थे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेसेसिटी। तो ऑडासिटी मीन्स होता है जरूरी। ऑडासिटी मीन्स भी क्या होता है? जरूरी। ठीक है, ऑडासिटी मीन्स मतलब नेसेसिटी का है ऑडासिटी, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोफेशनल्स मस्ट कंटिन्यूअसली इम्प्रूव दियर स्किल्स। प्रोफेशनल मस्ट कंटिन्यूअसली इम्प्रूव दियर स्किल्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट? नाइन्थ में, नाइन्थ में होन का अर्थ, होन, होन
नाइन्थ में होन होगा, होन, होन। तो होन का मतलब होता है प्रोफेशनल मस्ट कंटिन्यूअसली इम्प्रूव दियर स्किल। तो इसमें क्या होगा, होन, होन का अर्थ होता है किसी स्किल को डेवलप या इम्प्रूव करना। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन देखिए वर्ड मीनिंग पर बेस्ड है। होन का मतलब होता है किसी भी चीज पे डेवलपमेंट या इम्प्रूव करना, सुधार करना, उसको कहते हैं होन। ऑडासिटी कहते हैं, ऑडासिटी जो है सिनोनिम है किसका, नेसेसिटी का। और नेसेसिटी का मतलब भी आवश्यकता होता है, ऑडासिटी मीन्स भी आवश्यकता होता है। और आउस्ट एक पढ़ा, आउस्ट मतलब किसी को जॉब से हटा देना। होन मतलब होता है डेवलपमेंट करना अपने आप में, किसी स्किल का डेवलपमेंट करने को होन बोलते हैं, किसी स्किल के डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने को होन बोलते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, मिस्टर राज हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट डिटेल्स ऑफ हिज टैक्स रिटर्न, गिव, फर्निश या डिस्क्लोज। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट इज फर्निश। फर्निश मीन्स होता है टू सप्लाई और प्रोवाइड समथिंग। तो मिस्टर राज हैज बीन आस्क्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ हिज टैक्स रिटर्न। फर्निश मीन्स होता है टू सप्लाई और प्रोवाइड समथिंग, टू सप्लाई और प्रोवाइड समथिंग, टू सप्लाई या प्रोवाइड समथिंग को बोलते हैं, टू सप्लाई या प्रोवाइड समथिंग को बोलते हैं फर्निश। टू सप्लाई या प्रोवाइड समथिंग को बोलते हैं फर्निश, टू सप्लाई या प्रोवाइड समथिंग को बोलते हैं फर्निश। ठीक है। मोर देन 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मोर देन 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी, लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। यहाँ लिव अंडर द पॉवर्टी, POVERTY लाइन, पूरा ऑप्शन ये है। तो इसका क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अंडर, लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। तो लिव अंडर नहीं होता, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। अंडर मीन्स नीचे होता है, बट यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होगा, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्या होगा, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब एक ये एक मेजरमेंट बना दिया गया, इसके ऊपर जो रहेंगे वो अबव द पॉवर्टी लाइन, और इस लाइन के बिलो जो रहेंगे वो क्या होंगे, बिलो द पॉवर्टी लाइन। अंडर द पॉवर्टी लाइन नहीं होगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सिंस वी आर लिविंग इन बेंगलुरु फॉर 5 years, वी आर रिलेक्वेंट टू मूव, we are reluctant to move to another city, reluctant to move another city. Which option is correct? Since we are living in Bengaluru, तो सबसे पहले कि for 5 years का बात कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, since we were living, being that we living, being that we have been living, या since we have been living। तो डी ऑप्शन हमको सही लग रहा है, डी। यदि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है, देन वी विल यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। जैसा कि हमने बताया, कोई भी काम, दैट वर्क विच इज स्टार्टेड अर्लियर बट प्रेजेंट टाइम इट विल continue, it is continuing, that process is called present perfect continuous or past perfect continuous. So since we have been living, we are living in Bengaluru for 5 years, we are looking to move another city, मतलब अभी भी रह रहे हैं वहां पर, तो we have been living ऑप्शन यूज होगा। 13 क्वेश्चन, being too costly for him he could not buy the coat, being too costly for him he could not buy the coat, it being too costly for him, he being too costly, being it too costly, तो it being too costly 13 का, it being too costly for him ही फ्रेज है, एक तरीके से अप्रोप्रिएट फ्रेज है, इट बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम अप्रोप्रिएट फ्रेज है। 14, नो सूनर हैज शी एग्रीड टू मैरी हिम देन शी स्टार्टेड हैविंग टेरिबल डाउट्स। तो अभी ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपने इन्वर्जन पढ़ा होगा। एडवर्ब में ये जो क्वेश्चन है इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन का कुछ डिटेल देख लेते हैं कि ओह, इसमें तो बार बार प्रेजेंटेशन ही ब्लैंक रखनी पड़ेगी।
बड़ा इशू है। हम्म। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि ये जो इन्वर्जन है, ये जो एडवर्ब के इन्वर्जन है, ये हम लोगों ने पढ़े हैं, ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। ये जो एडवर्ब के इन्वर्जन है, एडवर्ब के इन्वर्जन जो है पढ़े हैं, जिसमें से कुछ इन्वर्जन जो है, जो इन्वर्जन वर्ब को वर्ब को सब्जेक्ट के वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट, इन्वर्जन ये है, इन्वर्जन कहने का मतलब ये है, इन्वर्जन कहने का मतलब ये है, इन्वर्जन इन्वर्जन कहने का मतलब ये है कि वर्ब को, इसको वर्ब को वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना इन्वर्जन होगा, पहले रखना इन्वर्जन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना इन्वर्जन है। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जैसे एक वर्ड है हमारा हार्डली, तो हार्डली के बाद आप वर्ब यूज करेंगे एंड देन सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो ये कुछ वर्ड है, हार्डली, हार्डली हैड ही, क्या लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो बनाएंगे हार्डली हैड ही। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेकंड हमारा ऐसे ही वर्ड है सेल्डम, सेकंड वर्ड है सेल्डम, नेवर, नेवर वर्ड, और हार्डली आई हैव टोल्ड यू। देन आता है सेक्रेसली, सेक्रेसली वर्ड हो गया। नेक्स्ट हो गया रेयरली, नेक्स्ट हो गया रेयरली। तो हार्डली, सेल्डम, नेवर, सेक्रेसली और रेयरली, ये हमारे कुछ वर्ड शुरू होने वाले, जो ये जो वाक्य के सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, तो इसके बाद में वर्ब आती है, इनके बाद में क्या आता है, वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, और नो सूनर में भी वाक्य का इन्वर्जन होता है। तो एक वर्ड ये भी है नो सूनर, नो सूनर के वाक्य का भी इन्वर्जन होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो याद रखिए, हार्डली, हार्डली, सेल्डम, सेक्रेसली, रेयरली, नेवर और नो सूनर। ओनली के बाद यदि कोई एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो, तो इसे वाक्य शुरू हो तो वाक्य में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे अगर लिखा है ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, तो डिड ही, तब लिखते हैं डिड ही। तो कोई एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन होता है, देन वी विल यूज लाइक दैट वर्ब एंड एडवर्ब टाइप। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यही उसी टाइप से यहाँ पर एक दिया हुआ है सेंटेंस, नो सूनर सी हैज सी एग्रीड टू मैरी हिम देन शी स्टार्टेड हैविंग टेरिबल डाउट्स। तो नो सूनर हैड, ये तो नहीं होगा, नो सूनर हैड सी एग्रीड ये हो सकता है, और नो इम्प्रूवमेंट, नो सूनर डिड सी एग्रीड होगा, क्योंकि नो सूनर के बाद में डिड का ही यूज करते हैं। सी स्टार्टेड हैविंग, ये हमारा पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जब पास्ट इंडेफिनिट, ये सिंपल पास्ट होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिंपल पास्ट का ही यूज करेंगे। तो 14 का जो क्वेश्चन करेक्ट होता है, वो करेक्ट होता है 14 का बी, 14 का क्या करेक्ट है, बी। तो लिखा भी हुआ है कि नो सूनर हार्डली सेक्रेसली से शुरू होने वाले वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडेल ऑक्सिलरी। और प्राइमरी वर्ब्स क्या होते हैं, प्राइमरी वर्ब्स हमने बताया है आपको, प्राइमरी वर्ब्स क्या होते हैं, प्राइमरी वर्ब्स क्या बताए हैं, प्राइमरी वर्ब्स ऑलरेडी बताए हैं कि क्या होते हैं। प्राइमरी वर्ब्स होते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए प्राइमरी वर्ब में होता है कि ये हमारा लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिल
ऑक्सिलरी वर्ब। ये होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी और ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी। तो एवरीबडी नोज अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी, कैन, मे, शुड, ठीक है, ये तो पता ही है, सेल, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी में क्या होता है, एक बी वर्ब आ जाता है, बी वर्ब आ जाता है, एक आ जाता है हैव वर्ब और एक आ जाता है डू वर्ब। तो ये हमारे हो जाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर ये आ जाते हैं, बी, बीन और बींग ये आ जाते हैं, ये तीनों आ जाते हैं। हैव वर्ब में आ जाता है हैज, हैव और हैड, ये तीनों आ जाते हैं। डू वर्ब में आ जाता है डू, डिड और डज, ये आ जाते हैं। तो यही कहने का मतलब था उस सेंटेंस में वो यही कह रहे थे कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, जब ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है जैसे हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, तो उसके बाद में यही बनता है, यानी नो सूनर डिड शी एग्रीड, नो सूनर के बाद में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कह रहा है आई डिड नॉट नीड टू वाटर द फ्लावर्स जस्ट आफ्टर आई फिनिश्ड स्टार्टेड रेनिंग। आई डिड नॉट नीड टू वाटर द फ्लावर्स, जरूरत नहीं है फूलों को पानी देने की, क्यों, जस्ट आफ्टर आई फिनिश्ड इट स्टार्टेड रेनिंग, जो बारिश शुरू हुई थी, आई फिनिश्ड इट अभी अभी फिनिश हुई है। तो आई डिड नॉट वाटर द प्लांट्स, आई नीड नॉट वाटर द प्लांट्स, आई नीड नॉट हैव वाटर द फ्लावर्स, आई नीड नॉट हैव वाटर द, मुझे फूलों को पानी देने की ज़रूरत नहीं थी। नीड नॉट, पानी देने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पर नीड को क्या कर दिया है, यहाँ पर नीड को मेन वर्ब बनाया है, यहाँ नीड को मेन वर्ब बनाकर ही डायरेक्ट लिख दिया है। नीड नॉट हैव, आई नीड नॉट हैव लिखेंगे तभी वाटर लिख पाएंगे, नीड नॉट हैव वाटर द फ्लावर्स, आई नीड नॉट हैव वाटर द फ्लावर। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 में आते हैं। 16 कह रहा है हमारा, 16 कह रहा है हमारा कि ही कंप्लेन ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस, ही कंप्लेन ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस, हैविंग बीन टॉर्चर्ड या टॉर्चर्ड, क्या होगा, 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, हैविंग बीन टॉर्चर्ड। प्रीपोजिशन के बाद सामान्यतः वर्ब प्लस आईएनजी आता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, इफ यू नो अबाउट इट देन आईएनजी के रूप में वर्ब का प्रयोग होता है और वाक्य क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में हो जाता है। प्रीपोजिशन के बाद में अगर ईडी का यूज होता है तो वो पैसिव वॉइस में हो जाता है, तो जब पैसिव वॉइस में हो जाता है तो पैसिव वर्ब का यूज होगा, तो हैविंग बीन टॉर्चर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैविंग बीन टॉर्चर्ड। 17 क्वेश्चन, द ऑर्फन्स हैव बीन clamoring for nutritious food from the past 2 weeks. The orphans have been clamoring for nutritious food from the past 2 weeks. For the past 2 week हो जाएगा ना, since तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि since यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, लेकिन फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहाँ यूज होगा फॉर द पास्ट। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट इन माय यंगर डेज हैज हेल्प्ड मी इन ग्रेटली इन, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, ग्रेटली के बाद क्या कह रहा है, ग्रेटली इन माई लाइफ, ग्रेटली इन माई लाइफ, तो आंसर क्या होगा, द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट, द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट इन माई यंगर डेज हैज हेल्प्ड मी ग्रेटली इन माई लाइफ, ऑफ माई बीइंग योर स्टूडेंट, ऑफ माई हैविंग बीन योर स्टूडेंट, ऑफ माई माई सेल्फ बीन योर स्टूडेंट, ऑफ माई हैविंग बीन ही हमको सही लग रहा है, जो कि यही ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? 18 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेम, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी के पहले आने वाला प्रोनाउन, के पहले आने वाला प्रोनाउन पजेसिव फॉर्म में होता है, अतः यहाँ पर माई का प्रयोग होगा। यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी के पहले आने वाला, वर्ब प्लस आईएनजी के पहले आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो पजेसिव प्रोनाउन में होता है, पजेसिव फॉर्म में होता है। यानी तो यहाँ पर माई हैविंग बीन स्टूडेंट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन कह रहा है ही शुड नॉट हैव डन इट, ही शुड नॉट हैव डन इट, उसने ये काम पूरा नहीं करना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव डन इट, तो क्या होगा? शुड हैड नॉट, शुड नॉट हैव, शुड हैव नॉट, शुड हैड, विच ऑप्शन इज करेक्ट? शैल हैव का यूज करते हैं, शैल हैव, शुड हैव, तो शुड हैव नॉट, नॉट का यूज कैसे करेंगे? तो 19 क्वेश्चन का करेक्ट होगा बी, शुड नॉट हैव। शुड नॉट हैव प्रयोग यूज ही जो है वो बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है, तो शुड नॉट हैव यूज होगा, क्या होगा? शुडंट हैव यूज करते हैं ना, शुडंट हैव, शुडंट हैव लिखते हैं ना, शुडंट है, तो शुड नॉट हैव का यूज होगा। ही शुड नॉट हैव डन इट, ही शुड नॉट हैव डन इट। ठीक है, 20 क्वेश्चन कह रहा है हमारा आई विल नाउ डील विद हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव अडॉप्टेड सो फॉर। आई विल नाउ, आई विल नाउ डील विद हिम, I will now deal with him in a manner different from the one I have adopted so far। तो 20 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं, आई हैव अडॉप्टेड सो फार। ठीक है, तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं टोटली। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें हम आगे क्वेश्चंस जो हैं वो किसके करेंगे? नरेशंस के क्वेश्चन करेंगे, और इनके बारे में पहले नरेशन के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे भी, और आगे जितने भी इससे रिलेट करते होंगे क्वेश्चन नरेशन से, सारे नरेशन के क्वेश्चन हैं इनको करेंगे, और इससे इनको करके इसे प्रैक्टिस करेंगे। रूल्स जो होंगे उनको रिवाइज कर लेंगे नरेशन के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो इजी रहेगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।